बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होते भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, जब हम लोग ध्यान करते हैं तो हमें कई प्रकार के अनुभव होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के ध्यान के अनुभव अलग अलग होते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के अनुभव को जानकर आप ये न सोचें कि आपके साथ भी यही होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो आप सोचते हो कि आपको लगने लगता है कि आपको मेडिटेशन से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान के दौरान हमें क्या क्या दिखाई देता है, इस बारे में आपको कुछ अनुभव बताते हैं। ये अनुभव अगर आपको भी हुए हैं तो आप कमेंट में अवश्य बताइए। पहला है सांसों की गति धीमी होना। ध्यान के दौरान जब ध्यान एक बिंदु पर लगता है तो सांसों की रफ्तार काफ़ी धीमी हो जाती है। छोटे छोटे तथा हल्के हल्के सांस चलने लगते हैं। ध्यान लगने की स्थिति में हम चाह कर भी गहरी और लंबी सांस नहीं ले पाते। जब ध्यान लगता है तो शरीर की सभी क्रियाएं धीरे धीरे मंद पड़ने लगती हैं। उसमें सांसों की रफ्तार भी काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा है विचार शून्यता। जब ध्यान लगता है तो दिमाग में आने वाले विचारों की रफ्तार काफ़ी कम हो जाती है। अगर पहले 100 विचार आते थे तो ध्यान लगने के बाद में 10 या उससे भी कम विचार आते हैं। मन इधर उधर नहीं भटकता। विचार शून्यता में एक अजीब सी शांति और खुशी का एहसास होता है। विचार शून्यता की स्थिति में दिमाग से कट कट की आवाज़ आती है। दिमाग में होने वाली प्रत्येक हलचल महसूस होती है। क्या आप ध्यान के दौरान अपने विचारों को कंट्रोल कर पाते हैं? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। तीसरा है आँखों का चिपकना। जब ध्यान थोड़ा गहरा हो जाता है तो आँखें आपस में चिपकने लगती हैं। ऐसा लगता है कि आँखों पर किसी ने पट्टी बांध दी हो और हम चाह कर भी आँखें नहीं खोल पाते। आँखें बंद होने के साथ साथ भौहें ऊपर की ओर तन जाती हैं। चौथा है शारीरिक बदलाव। ध्यान जब और गहरा होने लगता है तब शरीर शून्य पड़ जाता है। शरीर का एहसास ही नहीं होता। पूरे शरीर की चेतना उस बिंदु पर टिक जाती है जहाँ पर हम ध्यान लगाते हैं। पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है, जैसे कोई शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। पैर शून्य पड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पैर सो गए हों। पैर शून्य पड़ने के बाद कमर, हाथ, पेट आदि धीरे धीरे शून्य पड़ जाते हैं और अंत में पूरी बॉडी ही शून्य पड़ जाती है। शरीर महसूस ही नहीं होता। शरीर के अंगों में भी अजीब सी हलचल होने लगती है। अपने आप कभी हाथ मिलते हैं तो कभी पैर मिलते हुए महसूस होते हैं। पांचवा है तेज प्रकाश दिखाई पड़ना। ध्यान की अवस्था में कभी कभी आँखों के सामने तेज प्रकाश भी दिखाई देता है। ये तेज प्रकाश रोज़ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन कभी कभी ज़रूर दिखाई पड़ता है। तेज प्रकाश दिखाई देता है तो आप मन में अत्यंत प्रसन्नता का एहसास करते हैं। मन करता है कि हम ऐसी मुद्रा से कभी न उठें। अगर मेडिटेशन के दौरान आपको ऐसे अनुभव नहीं हो रहे हैं तो आपको ध्यान में बैठने का तरीका ही गलत है। छठा है शरीर का हिलना। ध्यान की मुद्रा में जब हम बैठते हैं तब पूरा शरीर हमारा दृढ़ता से स्थिर रहता है।
लेकिन हमको एहसास होता है कि हमारा शरीर कभी इधर हिल रहा है, कभी उधर हिल रहा है। ऐसा लगता है कि हम गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। केवल हिलने का एहसास ही होता है। सातवां है ध्यान के बाद के एहसास क्या है। ध्यान के अनुभव सिर्फ ध्यान के दौरान ही नहीं बल्कि बाद में भी हमें होते रहते हैं, चाहे सोने के समय हो या फिर दिन में चलते फिरते भी अनुभव हो सकते हैं। और ऐसे भी चमत्कार होते हैं कि कभी कभी हमारा बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। जीवन में सभी कार्य सफलतापूर्वक होने लगते हैं। हम जिस काम को हाथ लगाते हैं वही सफल हो जाता है। घर परिवार में एक खुशहाली का माहौल बन जाता है। अगला है ध्यान के दौरान कुछ विचित्र अनुभव। सज्जनों, ध्यान के दौरान हमें सदैव एक जैसे अनुभव नहीं होते। कभी कभी उन घटनाओं का भी एहसास हो जाता है जो हमारे साथ भविष्य में घटने वाली होती हैं। जब वो घटना फिर भविष्य में घटती है तो फिर हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये तो मैंने पहले ही सोच रखा था। ये तो हमें ऐसा लगता है कि ये पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। ध्यान हमेशा एक जैसा नहीं लगता। कभी कभी तो कई कई दिनों तक भी हम ध्यान की गहराई में नहीं उतर पाते हैं। कुछ लोगों को ध्यान के दौरान आकाश में सूर्य और तारे भी दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है। ये तभी होगा जब हम ध्यान की बहुत ही गहराई में उतर जाएंगे। प्यारे सज्जनों, इन ध्यान के अनुभवों के द्वारा हम अपने मन और अपनी आत्मा के बहुत करीब आ जाते हैं। हमारा मन भूतकाल और भविष्यकाल की सारी बातों को जानता है, लेकिन हम उससे काफ़ी दूर होते हैं। इसीलिए हम चाह कर भी उसकी बात नहीं सुन पाते। उन बातों को सुनने का केवल एक यही तरीका है, वो है ध्यान। इस ध्यान के द्वारा ही हम अपने अंदर की आवाज़ों को सुन सकते हैं और अपनी अंतरात्मा के करीब आ सकते हैं। प्यारे सज्जनों, अगर ये अनुभव आप पाना चाहते हैं तो आपको भी कम से कम 1 घंटा भजन ध्यान करना है और अपने सद्गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करना है।